मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले केजरीवाल और आतिशी। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की शिकायत की। प्रवेश वर्मा के घर पर तुरंत रेड की मांग। केजरीवाल बोले, खुलेआम पैसे बांटना और वोट के बदले नौकरी का झांसा देना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से रोका जाए। आपने नई दिल्ली के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की भी शिकायत की। यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाया जा रहा है। केजरीवाल का मनोज तिवारी पर हमला। बोले, आज फिर केजरीवाल ने बिहार और यूपी के लोगों को फर्जी कहा। यह दिखाता है कि बिहार और यूपी वालों से वो कितनी नफरत करते हैं। वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल ने हमेशा पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया है। दिल्ली के लोग यूपी बिहार के इस अपमान का बदला लेंगे। केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सामने रखी मांग। चुनाव अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। बीएलओ और डीईओ को सस्पेंड किया जाए। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का जाति कार्ड। बोले, केंद्र की ओबीसी लिस्ट में क्यों नहीं है दिल्ली के जाट समाज। केजरीवाल बोले, दिल्ली में जाटों को ही आरक्षण नहीं मिल रहा है। बीजेपी ने जाट समाज के साथ धोखा किया। प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव के समय जाटों की याद आती है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। जाट समाज को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने की मांग। बोले, अगर आपने नहीं किया तो हम जाटों के लिए संघर्ष करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस में राजस्थान के जाट समाज को आरक्षण है, दिल्ली के जाट को क्यों नहीं। केजरीवाल के जाट कार्ड पर बीजेपी का पलटवार। प्रवेश वर्मा बोले, हाथ सामने देखकर चुनाव से 25 दिन पहले केजरीवाल को जाट याद आए। आज तक एक भी जाट को सांसद क्यों नहीं बनाया। प्रवेश वर्मा बोले कि 10 साल में केजरीवाल ने जाटों के आरक्षण के लिए एक भी प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा, ना ही विधानसभा में कोई प्रस्ताव पास किया। प्रवेश वर्मा बोले, 11 साल में केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं किया। किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की सूची तक नहीं दी। सीएम आतिशी का बीजेपी पर हमला। गाली गलौज वाली पार्टी के पास ना कोई एजेंडा है, ना ही सीएम चेहरा। दिल्ली बीजेपी में रखी गई सीएम आवास की रेप्लिका। मीटिंग के लिए पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देखी शीश महल की झलक। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री। सूत्रों के मुताबिक 13 जनवरी को प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल। इंडिया गठबंधन पर केजरीवाल बोले, दिल्ली में आप और बीजेपी की लड़ाई, यहां इंडिया गठबंधन नहीं। केजरीवाल बोले, मैं एक ही सीट से चुनाव लड़ूंगा। मेरे खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित बीजेपी के मोहरे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज का कांग्रेस पर अटैक। एक भी सीट नहीं जीतेगी कांग्रेस। इंडिया अलायंस पर अनिल विज का बड़ा हमला। बोले, पहले ही दिन से यह समझ में आ गया था कि इन पार्टियों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। सीपीएम नेता वृंदा करात बोली, बीजेपी को हराओ, दिल्ली को बचाओ हमारा नारा। पीएम मोदी बोले, रिसर्च की दुनिया में आज भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाया। कोविड की चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिकों ने जिमोन इंडिया प्रोजेक्ट को पूरा किया। पीएम मोदी ने किया प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन। कहा, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का अमूल्य योगदान। पीएम मोदी बोले, सम्राट अशोक ने ओडिशा में ही शांति का रास्ता चुना था। इस विरासत की प्रेरणा से ही आज दुनिया भारत को अलग नजरिए से देखती है। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी ट्रेन। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में पीएम मोदी का स्वागत। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया स्वागत। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, सम्मेलन के जरिए विदेशों में बसे भारतीय अपने देश की प्रगति और विकास को देख पाते हैं। प्रशांत किशोर की तबियत में सुधार, आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किए गए। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में कई दिनों से अनशन पर हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, बिहार में एनडीए की 5 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। हमारा गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से की मुलाकात। शैक्षणिक मामलों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड में मदरसों पर सख्ती। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, अवैध तरीके से चल रहे मदरसों पर सख्त कार्रवाई होगी। वेरिफिकेशन का आदेश। अमेरिकी राजदूत एरिक ने भारत की जमकर तारीफ की। कहा, अगर आप भविष्य में काम करना चाहते हैं तो भारत आए। अगले हफ्ते बेंगलुरु में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा अमेरिका। एरिक बोले, भारत ने मेरा दिल जीता। 47 साल बाद संभल दंगे की दोबारा होगी जांच। योगी सरकार ने डीएम और एसपी को लिखी चिट्ठी। सीएम योगी ने डीएम और एसपी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। साल 1978 में हुए दंगे में 184 लोगों की जान गई थी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, पुरानी घटनाओं की जरूर जांच होनी चाहिए, लेकिन जितनी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं उसकी जांच भी करवाएं। अजय राय बोले, सीएम योगी के मंत्री और सांसद जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो इसकी जांच करवाएंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने की मांग। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। कई अधिकारी मौजूद। महाकुंभ में जूना अखाड़ा पहुंचे सीएम योगी। अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज से की मुलाकात।
प्रयागराज महाकुंभ में शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का प्रवेश। बोले, हम 1 महीने तक तपस्या और जप करेंगे, गौ हत्या रोकने के लिए विशेष प्रार्थना होगी। महाकुंभ के लिए प्रयागराज किले में तब्दील, एनडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल किया। तिरुपति मंदिर में विष्णु निवासम में मची भगदड़, 6 श्रद्धालुओं की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। तिरुपति भगदड़ के घायलों से मिले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डॉक्टरों को उचित इलाज का निर्देश। तिरुपति मंदिर हादसे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, हादसा दुर्भाग्यपूर्ण, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं। फारूक अब्दुल्ला ने तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर दुख जताया, कहा महाकुंभ में ऐसे इंतजाम किए जाने चाहिए जिससे ऐसी घटना न हो। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर एनकाउंटर में 3 नक्सली ढेर, कई हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। कर्नाटक से पकड़े गए ट्रिपल मर्डर के आरोपी, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े नंदू गैंग के 2 शूटर्स।